ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कीर्तिमान की इस विशेष पेशकश में हम बात कर रहे हैं झारखंड की संस्कृति की, सभ्यता की और कई ऐसे बातों की जानकारी भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और बात करें अगर पहाड़ी मंदिर की, तो पहाड़ी मंदिर जिसे कालांतर में कभी फांसी का टुंगरी कहा जाता था, आज वहां पर गर्व से तीन झंडे वहां लहरा रहे हैं। अगर सरना धर्म की बात करें और अगर धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें या फिर राष्ट्र ध्वज की बात करें, जो कि सर्वोपरि झंडा है, जो शान से विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा होने का कीर्तिमान लिए राजधानी के फलक पर लहरा रहा है। तो हम आपको लिए चलते हैं वहीं पहाड़ी मंदिर पर, जहां सरना झंडा को वहां लगाया गया और बड़े धूमधाम से आदिवासी समुदाय ने एक कार्यक्रम करके उसे लगाया। और इस मौके पर जायजा लिया है पूरे कार्यक्रम का हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने। ये शान से लहराता हुआ तिरंगा पहाड़ी मंदिर के प्राचीर पे जो आप देख रहे हैं, ये देशभक्ति की कहानी कहता है। ये कहानी कहता है उन शहीदों की जिसने झारखंड राज्य के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और इस फांसी टुंगड़ी पर आज एक देख सकते हैं, एक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, जिस परंपरा के तहत ये सरना झंडा भी परंपरा के रूप में पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से फहराया जाता है। यहाँ इसकी विधिवत पूजा की जा रही है पारंपरिक गान के साथ। सरहुल से ठीक पहले और रामनवमी के आगमन से पहले, जहाँ एक तरफ पूरे शहर में ध्वज और पताके लहराए जा रहे हैं, ठीक पहाड़ी मंदिर पर भी ये विधिवत पूजा के साथ सरना झंडा लगाया जा रहा है। इस झंडे का महत्व, पहाड़ी मंदिर का प्राचीर, कीर्तिमान रूपी तिरंगा, ये सारे संयोग पे हम पाहन से जानने की कोशिश करेंगे। पाहन, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, कितना ऊर्जा देता है लोगों को और इस परंपरा का क्या महत्व है? ये आदिवासियों का बहुत पुरानी परंपरा है। सदियों से हम लोग यहाँ पहाड़ी मंदिर में सरना पूजा करने के लिए यहाँ आते थे, झंडा गाड़ी करते थे, पूजा प्रार्थना करने के बाद फिर हम लोग जाते थे। फिर सरहुल के दिन फिर अपना घर में पूजा होता है। सरना स्थल मतलब क्या है झंडा लगाने का? यहाँ झंडा लगाने का मतलब यही है कि सरना स्थल में झंडा नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा कि हमारा ये सरना स्थल है, पूजा स्थल है। तो हम चाहते हैं झंडे का संदेश क्या? सरना का संदेश यही है कि हम लोग को चाहते हैं कि हमारा पूरा राज्य जो है, पूरा देश जो है, पूरा समाज जो है हरा भरा रहे, सबको अन्न पानी मिले, सुखी रहे, संपन्न रहे। और सरना शब्द जो है, जो अपने आप में कहता है कि शरण हो जाना, किसके शरण हो जाना? सरना का मतलब है कि सबको अपने शरण में रखना। और इस सरना का दूसरा अर्थ है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ के शरण में हो जाना, प्रकृति के शरण में। चलिए, तो प्रकृति के शरण में हो जाना यानी सरना माँ के शरण में हो जाना, एक ऐसा शरण जहां पर कुदरत की जो अगाध कृपा है, प्रकृति की जो अगाध कृपा है लोगों पर होती है, लोगों का जो घर है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और आने वाले समय में कोई आपदा उन्हें नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए भी ये पूजा की जाती है। प्रकृति को मनाया जाता है और उसे कई तरह से संतुष्ट किया जाता है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए। मुकुंद, आपके पास मैं आऊंगा। जिस तरीके से आपने देखा सरना स्थल की बात कही जाती है, सरना स्थल का भी अपना एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है इस समुदाय में। ऐसे में अगर बात करें सरना अनुयायियों की, तो ये जो धर्म है, सरना धर्म जो है, और धर्मों से अलग कैसे हो जाता है? इसकी अपनी एक पद्धति है जी, अपना एक विश्वास है, अपना एक पूजन माने तरीका है जी, जिसमें कोई प्रकृति को ही ये भगवान मानते हैं जी, और साथ में अपने इष्ट देव जो पूर्वज होते हैं, जिंदा देवता जिसको आप कह रहे थे जी, उसकी विशेषकर इसमें महानता है। इस धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने पूर्वजों का, जी, प्रकृति का। इसलिए मुझे लगता है कि और धर्म से ये काफी फर्क है। जी। चलिए, ये अहम सवाल है क्योंकि प्रकृति का पूजा यहाँ महत्वपूर्ण है, इसीलिए धर्म जो है और धर्मों से बेहद अलग हो जाता है। हालांकि और भी धर्म में प्रकृति को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ये समाज है, सरना धर्म की अगर बात करें, ये प्रकृति को जिस तरीके से तवज्जो देते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है प्रकृति की रक्षा के लिए और इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। मुकुंदा, मैं चाहूंगा कि एक और गीत अगर आप सरहुल के संदर्भ में या सरना धर्म के संदर्भ में आप प्रस्तुत करें तो बेहद अच्छा हो सकता है। एक लोक में जी, एक गीत सुना रहे हैं संतोष जी, उसके बाद में हम सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल संतोष जी। भाव कहीं बहुत पहले। इस गीत का भाव यही है कि जब पहान जाता है सरना स्थल पर पूजा करने, जी, तो वो क्या स्तुति करता है, जी, कैसे उसको बुलाता है,
इस विषय पर वो गाना, वो सरहुल के दिन पूजा करने के समय वो गाना जी गाते हैं। और साथ में हम लोग का ये नेक चार भी रहा है कि हम लोग पुरुष और महिला दोनों सारे दो हमारे उस जगह पे होते हैं, जी या फिर मरनी भी हो तो भी, जी तो उस समय सभी लोग मिल के हम लोग गाते हैं। वो गीत हम गा रहे हैं आप लोगों के बीच। वो बिल्कुल। सर हे धरती आयो हे चलायो गो, जिया निंग आयो पूप लेखा भला, काया निंग आयो पूप लेखा। बोल रहा है जी। कि हे धरती माँ, जी तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो आत्मा है वो फूल के जैसा है। जी तब फिर आगे क्या कहते हैं, नौर पुपन ये रो जिया ललचारी, एकाया जुबार गाबा दाम यो, एकाया जुबार गाबा दम। क्या बात है। इसमें यही बोलता है कि उस फूल को, नौरपुप जिसको हम सरहुल फूल कहते हैं या फिर सरई फूल कहते हैं, तो उसको देख के उसका मन ललालित हो रहा है। जी पहान का, उसके जो भी उनके साथ में जा रहे हैं उसी को देखते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जी तो फिर कहता है दाउला कुड़ू खन उर्बा डरे केर काम बिले दाबारे गाबा आदाम यो बिलिए दबारे गाबादम। फिर वो धर्मेश को खोजता है। कुल मिलाकर एक संतोष जी, मिनट। कुल मिलाकर संतोष जी, ये जो गीत है जिस तरीके से प्रकृति से करीब लाता है इंसान बिल्कुल, को, बिल्कुल। और खासकर अगर बात करें जिस तरीके से आज प्रकृति की रक्षा के संकल्प लेने की जरूरत है, कहीं ना कहीं उस संकल्प को बहुत दृढ़ता से मजबूत स्थिति में पहुंचाने का ये पर्व भी है सरहुल। चलिए शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आने के लिए, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है इसलिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो अपडेट्स दिए, जिस तरीके से सरहुल के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, वाकई में वो बेमिसाल इन्फॉर्मेशन है। और दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो दरअसल वर्तमान की अगर बात करें तो दूषित पर्यावरण और उजड़ते जंगलों के कुप्रभावों को देखते हुए सृष्टि के सामने बेहद चिंताजनक स्थिति है। और सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि आने वाले समय में हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण और विशुद्ध पर्यावरण कैसे दे पाएंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि आदिवासियों के इन मौलिक मनोवृत्तियों से भरे इन त्योहारों के महत्ता को समझना होगा। और इस दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण को विशुद्ध रखने का नैसर्गिक गुण ही आदिवासियों की विरासत और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी रही है। तो इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार। अगर आप नक्षत्र न्यूज को झारखंड की विरासत, संस्कृतियों और स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी कोई भी दस्तावेज या वीडियो देना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। This program was sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited.